इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगा निर्यापक सम्मान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज आप लोग जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पूरा विश्व स्त्री जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हो रहा है और यह स्थान ललितपुर जिले के पास में पाली ग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसके आसपास बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं, जिसका नाम है, सवेरे महाराज जी ने प्रवचन में कहा था कि ये पाली ग्राम देवगढ़ क्षेत्र के पास है और इसके पास में बालाबेट क्षेत्र भी है, दूधई आदि और भी आसपास क्षेत्र हैं। लेकिन अभी महाराज जी कुंडलपुर से जब चले तो कई ग्रामों में, क्षेत्रों में नए मंदिरों की योजना बनी और वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर बाहर लेकर नए मंदिर बनाने की योजना बनाई और दान भी दिया। लेकिन अभी वो सारा काम मध्य प्रदेश में हो रहा था। अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही सबसे पहले क्षेत्र मिला, उसका नाम था बालाबेट, और बालाबेट पर कुछ योजना तो बनी, लेकिन उसके पहले पाली ग्राम में प्रवेश करते ही ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहली योजना है और इस पाली ग्राम के लोगों ने अच्छी तरह से भाग लेकर इस स्थान पर अभी तक ये देवगढ़ और बालाबेट आदि क्षेत्र के पास के इससे पहचान होती थी, लेकिन आने वाले समय में पाली ग्राम की अपने आप में तीर्थ क्षेत्र के नाम से पहचान होगी। ऐसा एक मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। और एक और बड़ी विशेषता है आज के दिन की कि आप लोगों को मालूम है कि ये अष्टान का पर्व चल रहा है और आषाढ़ का महीना है, मालूम है ना सबको। यहाँ तक कोई बात नहीं, लेकिन आषाढ़ के महीने की आज चतुर्दशी है। अगर हमारे आचार्यों ने हमें 5 दिन की छूट नहीं दी होती तो आज हमें पाली में चातुर्मास की स्थापना करना पड़ी होती। सुनो, लेकिन वो 5 दिन की छूट इसीलिए तो दी है कि पाली में चतुर्मास ना हो पाए। इस प्रकार से आज पालीग्राम में एक विश्व स्त्री जिज्ञासा समाधान का पहली बार कार्यक्रम हो रहा है। इस जिज्ञासा में जो ऑनलाइन जिज्ञासाएं आई हैं, उसमें प्रथम जिज्ञासा सीए दुलारेश जैन, मीरा रोड, बम्बई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, गुरुजी एक धर्म ही है जिसको सब लोग करते हैं और बड़ा आनंद का अनुभव लेते हैं। धर्म के माध्यम से जो दान आदि करते हैं उसमें बड़ा आनंद आता है,
फिर भी यह जीव धर्म अच्छी तरह से क्यों नहीं करता है? मूल कारण होता है कि व्यक्ति प्रत्यक्ष सुख को जानता है, परोक्ष को नहीं जानता। गुटखा खाने वाला गुटखे के स्वाद का आनंद जानता है, वो कैंसर की भयंकर बीमारी को नहीं जानता। शराबी व्यक्ति शराब को पीने का स्वाद जानता है, शराब का दुष्परिणाम क्या होगा यह नहीं जानता। इसी प्रकार संसारी प्राणी धन का आनंद जानता है, लेकिन धन के उपयोग करने का वह फल वो नहीं जानता। और जब पछताता है, जब गुटखा खाने वाला आनंद से गुटखा खाता था और जैसे ही कैंसर हुआ फिर उसको रोना पड़ता है। ऐसे ही धन का लोभी व्यक्ति धन के माध्यम से उस परिग्रह में झंपापात करता रहता है। जब इस परिग्रह का फल उसे मिलता है तब फिर रोता है। वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और परिग्रह को यदि व्यक्ति पाप से कमाता है और पाप में ही लगाता है तो उसके लिए जब दुर्गति होती है तब समझ में आता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो करते हैं, बलि धन पाप से कमाया जाता है क्योंकि धन स्वयं पाप रूप है, लेकिन यदि उसका सदुपयोग दान में कर दिया जाए तो आज भी अमीर है और कल भी अमीर रहेगा। दान 3 कारणों से दिया जाता है। पहला कारण है कि मैं गरीब हूँ और मैं धनी बनना चाहता हूँ, तो दान को वो बीज मान करके देता है। दूसरा, आज मैं अमीर हूँ, कल भी अमीर बनूं, कर भी अमीर रहूं, इसलिए वह अपने बीज को सुरक्षित करता है। तीसरा, वह परमार्थी है जो त्याग नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे दान देकर अपने त्याग की संस्कार को जीवित करता है। तो गृहस्थ को कहा गया, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विचारे। जैसे किसान होता है, किसान अपने फसल में से खाता नहीं है, पहले सबसे पहले वो क्या करता है, बीज निकालता। पाली तो किसानों का घर है, सबसे पहले वो बीज को निकाल के रखता है, और बीज खोटा नहीं रखता, अच्छे दाने रखता है, अच्छे अच्छे दाने रखता है, और फिर जो शेष बचता है उसमें अपने साल भर का गुजारा करता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी है, जिसका भविष्य उज्जवल है, आज भी धनी है, कल भी धनी रहेगा, तो वो क्या करता है, आज भी गरीब है, आज गरीब है लेकिन कल अमीर होगा। उसके पास जो धन आता है उसमें सबसे पहले किसान के समान वो दान रूपी बीज निकालता है, और दान देने के बाद फिर जो बचता है वह खाता है, खर्च करता है। तुम लोग 2 बातें करते हो, महाराज जी अभी पहले हम मकान बना रहे हैं, शादी विवाह करना है, इस साल का बचेगा तो हम दे देंगे, मत देना। भोगने के बाद बचा हुआ जो दिया जाता है वो भिखारी को दिया जाता है। और तुम्हारे देव साध गुरु भिखारी हैं क्या? महाराज जी पहले मकान बना लूं, मकान बनाने के बाद बचेगा तो शादी विवाह करना है, वो निपटा लूं, फिर बचेगा तो सब बारात सब कहाँ जाना है, हमारे खर्चा पानी काट के सब हम दान में दे देंगे। मैं तुरंत कहता हूं मत देना तू दान, तेरा दान भीख कहलाएगा। भिखारी को कौन सी रोटी दी जाती है? बची हुई दी जाती है। और महाराज को पहली, खाने के पहले या खाने के बाद? हाँ, इतनी तो अकल लगाओ थोड़ा बाबू। भिक्षु को खाने के पहले दिया जाता है और भिखारी को खाने के बाद बचा हुआ दिया जाता है।
दान को ये मान के कभी मत देना कि हमारा खर्चा पानी है, इसके जब खर्चा पानी पूरा हो जाएगा तो बचेगा तो मत देना, मत देना, इसको भिखारी मत बनाना मंदिर। दान वो है, कमाने के पहले, खर्च करने के पहले सबसे पहले मैं दान दूंगा, बाद में खर्च करूंगा। वो दान दिन दूना रात चौगुना फलता है। महाराज को आहार के बाद आहार कराओ बढ़िया, खा पी करके, क्या बुराई है? फलेगा ही नहीं, फलेगा ही नहीं। और इतना बड़ा पाप लगेगा कि तुमने साधु को भिखारी समझ रखा है। साधु को पहले भोजन दे फिर निज करई हार है। पहले मुनि को देता है, फिर ऐसा ही अकेले रोटियों में आहार दान में मत लगाओ। धन दान सभी दानों में कमाने के बाद अपने उपयोग में बाद में लाना, उसके पहले दान का विषय निकाल करके फिर भोगना, वो कहलाता है चक्रवर्ती आदि इतने वैभव के साथ क्यों ऊपर चले गए इतना आरंभ परिग्रह के बाद? क्योंकि उन्होंने संपदा को दान पूर्वक, धन बुरा हूँ भला कहिए, धन बुरा भी है और भला भी है। आर्या जैन, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है गुरु पूर्णिमा दिवस एवं युग परिवर्तन दिवस जो आपने दिया था उसे कैसे मनाया जाता है, कैसे मनाएं? आजकल लोगों में दिवस की बहुत परंपरा चलती है। संसार की हर स्मृति को व्यक्ति जीवित रखना चाहता है, कोई भी स्मृति हो। हर व्यक्ति को साल भर में एक ना दिन, कोई शिक्षा दिवस, कोई कैसे दिवस, यहाँ तक कि कोई संसार के प्रेम को वैलेंटाइन डे इसके रूप में याद रखता। हम दोनों का लव फलानी तारीख को हुआ था एक दिन। पर धार्मिक दिवसों को लोग भूलते जा रहे कि तुमने धर्म किस दिन शुरू किया था, धर्म किस दिन शुरू हुआ था। तो हमने साल भर के, अभी कोरोना टाइम के समय सारे भारत के लिए साल भर में कुछ 10-5 दिवस दिए थे। उस दिवस में एक दिवस दिया था गुरु दिवस। शिक्षक दिवस अलग है और गुरु दिवस कल जो गुरु पूर्णिमा है, वस्तुतः वास्तविक गुरु पूर्णिमा जैनियों के ही है, क्योंकि जैनियों के एक ऐतिहासिक कथा है। और स्थानों पर हमने कथा नहीं देखी, लेकिन प्राक कथा जो भगवान महावीर से 66 दिन तक दिव्यधुनी नहीं शुरू करी, गौतम गणधर के आने पर खिरी, जगत को गुरु की प्राप्ति हुई। तो कल गुरु पूर्णिमा है। सभी लोगों को अपने अपने मंदिरों में गणधर परमेष्ठी गौतम गणधर की पूजा करना है। आप नित्य नियम जो पूजाएं होते हैं उसमें गुरु दिवस की पूजा भी रख लें और गुरु दिवस के नाम से बनाएं। परसों जो है युग परिवर्तन, नया साल। कितने प्रकार के नए साल आज दुनिया में लोग मना रहे हैं। कोई 1 जनवरी को, कोई चैत सुदी शुक्ला को, कोई कभी अनेक प्रकार से मन रहे हैं। लेकिन वास्तविक नया दिवस जो है अनादि अनंत काल, ये तो घटनाक्रम है। ये जितने नए वर्ष हैं ये किसी घटना से घटे हैं, किसी व्यक्ति से जुड़े हैं, लेकिन नेचुरल रूप से जो अनादि काल से नया जो युग परिवर्तन, 5वें काल से छठा काल, छठा काल, चौथा काल, युग का जो परिवर्तन होता है वो श्रावणवदी एकम को होता है। यानी प्रकृति प्रदत्त नया वर्ष तो वास्तविक रूप से श्रावणवदी एकम है। उसका नाम दिया था हमने युग परिवर्तन दिवस। युग परिवर्तन दिवस के दिन वीर शासन जयंती है। भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना श्रावणवदी एकम के प्रथम मुहूर्त में खिली थी। इसलिए कल गौतम गणधर का पूजा करना, परसों भगवान महावीर स्वामी की पूजा, जिनवाणी की पूजा। इस प्रकार से आपको शायद उस समय PDF फाइल करके सारे भारत को भेजी थी, आप लोगों के पास होगी।
और नहीं हो तो अभी भी भेजी जा रही है, भेजी जा रही है या भेज दी है। कल कौन सी पूजा मंदिरों में करना है, परसों कौन सी करना है, इसकी PDF फाइल आपको भेजी जा रही है। आप जहाँ से ये बतावें वहाँ से प्राप्त करके और मंदिरों में हर साल प्रतिवर्ष इसको गुरु दिवस, युग परिवर्तन दिवस के नाम से मनावें। संजय जैन, 2 प्रतिमाधारी, आधार ताल, जबलपुर। मेरे इष्ट गुरुदेव के पवित्र चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने अनेकों बार गंधोदक के विषय में बताया है कि यदि किसी का मृत शरीर भी घर पर रखा है और उनके परिवार के लोगों के लिए समाज के किसी व्यक्ति या भगवान की शांति धारा या गंधोदक लेकर उसके माथे पे लगा देते हैं, या तीसरे होने के बाद परिवार कुटुंब के लोग मंदिर में दिव्य दर्शन के समय जाते हैं तो लोग उनको गंधोदक देते तो माथे पर लगा सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो इस काम को करने के लिए मना करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? गंधोदक लेने में कोई बाधा नहीं है। गंधोदक तुम स्वयं बना नहीं सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। कोई गंधोदक देता है तो उसके लिए शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं किया जाता है। पशुओं को भी गंधोदक दे सकते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि को भी गंधोदक दिया जा सकता है। नौकर चाकरों को भी कोई बीमार है तो गंधोदक दिया जा सकता है। गंधोदक वहाँ तक भी दिया जा सकता है जहाँ पर सर्व प्रकार की अशुद्धि है। सबसे ज़्यादा दुनिया में अशुद्ध थे वे 700 कोड़ी श्रीपाल, जिनके शरीर से पस बह रहा था। उससे अशुद्ध कौन होगा? उस अशुद्ध शरीर वाले को भी गंधोदक देने की बात आती है। गंधोदक दिया कि नहीं? हाँ, श्रीपाल ने गंधोदक बनाया नहीं, लेकिन गंधोदक लिया। तो लेने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सबके लिए बनाया जा सकता है। हाँ, बनाना नहीं चाहिए। अर्पिता थांदला, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है समोसरण, जम्बूद्वीप और नंदीश्वर द्वीप में क्या अंतर है, और देव संगी होते हैं या असंगी भी होते हैं? कद्दू और तरबूज क्या साप्रतिष्ठित भी वनस्पति हैं क्या? ये 3 प्रश्न है आपके। समोसरण, जम्बूद्वीप, नंदीश्वर द्वीप में क्या? सब अलग ही चीज, बिल्कुल भिन्न है। समोसरण एक तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले के पुण्य के प्रताप से होता है। जम्बूद्वीप एक क्षेत्र है जो पूरे 3 लोक के मध्य में विराजमान है, थाली के आकार का है। 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं। इसमें भरत, ऐरावत, विदेह क्षेत्र आदि भी हैं। तो ये जम्बूद्वीप एक क्षेत्र का नाम है। और नंदीश्वर एक अकृत्रिम अष्टम द्वीप में चारों दिशाओं में 13-13 जिनालय बने हुए हैं। ऐसे 52 जिनालय, एक एक जिनालय हजारों किलोमीटरों में है, हजारों लाखों किलोमीटरों में है। एक जिनालय यहाँ, एक जिनालय लाखों किलोमीटर। और दूसरे मतलब ऊपर से देखने में ऐसा आकार आता है जैसे अपन बनाते हैं, इतने निकट निकट नहीं है। लाखों लाखों किलोमीटरों का एक एक जिनालय का अंतराल है। और वे जिनालय छोटे मोटे नहीं हैं। 500 धनुष प्रमाण एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब हैं। ऐसे 52 जिनालय वहाँ विराजमान होते हैं। अष्टम द्वीप के बाद बाकी जिनालय 13वें द्वीप में पाए जाते हैं। उसके आगे गए। एक श्रावक विदिशा, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कोई सामान्य श्रावक मरण करके स्वर्ग में इंद्र पद प्राप्त कर सकता है क्या? आगम में ऐसा स्पष्ट उल्लेख तो नहीं लिया, लेकिन मना भी नहीं है, यानी करने में कोई बाधा नहीं है। महेंद्र पत्रकार, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है 5 प्रकार के जो ज्ञान है उसमें ये मना पड़ा ज्ञान आता है। ये मना पड़ा ज्ञान किसको होता है और क्या होता है? कृपा बताएं, कृपा करें। मना पड़ा ज्ञान विशेष प्रकार के साधना संपन्न मुनिराज को होता है। हजारों लाखों मुनिराज में किसी एक को होता है।
मनापर्याय ज्ञान का अर्थ है नहीं कि वो जिनको होता है वो कोई महान होते हो, ऐसा नहीं। बिना मनापर्याय ज्ञान के भी लोग छपक श्रेणी चढ़ जाते हैं। बिना मनापर्याय ज्ञान के लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं, और मनापर्याय ज्ञान वाला, ऋजुमति मनापर्याय ज्ञान वाला अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है। इसलिए भावलिंगी मुनिराजों में कुछ विशेष क्षयोपशम जिनका होता है उनको यह प्राप्त होता है, छठे गुण स्थान से नीचे वालों को यह प्राप्त नहीं होता। संजय जैन, अहमदाबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति का दान देने का भाव खूब प्रबल है, किंतु उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो ज़्यादा दान दे सके। इसके पीछे क्या महाराज जी उसका पिछले जन्म का कोई पाप है या वह मनुष्य दान नहीं दे पाता है? 100% पाप ही। पूर्व भाव में तुम्हारे पास बहुत धन था, बहुत धन था, और तुम्हारे जहां थे वहां मंदिर बन रहा था, लेकिन तुमने कंजूस पने के कारण नहीं दिया। उसका परिणाम है कि लक्ष्मी ने अभिशाप दिया कि अब तू ऐसा गरीब होगा, मंदिर बनेगा और तू तरस तरस के मरेगा। ये है जैसे अभी पाली में मंदिर बन रहा है, कई कंजूस लोग अभी बचने का प्रयास करेंगे और कम देंगे, तो उनको अगले भाव में ऐसी गरीबी मिलेगी कि वो देना भी चाहें तो अब उनके पास, जिन जिन के पास धर्म करने की, दान देने के भाव हैं और देने की शक्ति नहीं है, वे जरूर ये सोच लें ये अपराध तुमने पूर्व भाव में किया था। जब तुम्हारे पास था, अच्छा धन था, आप डिस्टर्ब नहीं, मौन रह रहे हैं, मूर्ति आ रही, चुपचाप निकलना नहीं, बोलना नहीं कोई भी। तो इस प्रकार से आपकी जो स्थितियां हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए हमेशा ये विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो स्थितियां हैं आप लोगों को सोचना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी अपने आप में धर्म नहीं करते, उनको ऐसे ही तड़पना पड़ता है। नियम से तुम्हारे पूर्व भाव का तुम्हें लक्ष्मी का, धन का अभिशाप है। श्रीमती अमृता जैन, तेंदुखेड़ा, दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, काकताली न्याय क्या होता है? काकताली न्याय का अर्थ होता अनायास, उधर निकलना हुआ, उधर ये कार्य हुआ। जैसे काकताली न्याय का अर्थ होता काक यानी कौआ। एक कौआ किसी डाली टूटने वाली थी और कौआ उसी समय डाली पर बैठा और डाली टूट गई, तो कौआ कहता देखा मेरी वजह से डाली टूट गई। ये काकताली न्याय कहलाता है। कौआ पेड़ के नीचे से निकल रहा था, उसी समय आम का फल टूट गया, तो कौआ कहता देखा मेरा प्रभाव, मेरे आते ही आम ने फल दे दिया। तो अनायास कोई घटना घट जाने को काकताली न्याय करते हैं, सडनली। एक वृत्ति श्रावक हो गया। वृत्ति श्रावक हैं विदिशा के। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन। आपकी जिज्ञासा है, एक वृत्ति व्यक्ति को अपने व्रतों का पालन कैसे करना चाहिए? 12 व्रतों के बारे में आपके मुखारबिंद से बार बता चुका हूँ। अपने व्रतों का पालन करो, व्रतों की परिभाषा होती है, शास्त्र का स्वाध्याय करो, और जब व्रत लेते हो उस समय व्रतों को समझो। और व्रतों के ऐसे जिज्ञासा समाधान है, कोई प्रवचन नहीं हो रहा कि हम 12 व्रतों को समझाने बैठ जाएं। सुनीता गोबड़िया, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब हमारा घर बनता है या भूमि पूजन में कराते हैं, करना किस प्रकार से करना चाहिए, और टाइल्स पर मंत्र लिख सकते हैं क्या? टाइल्स पर मंत्र लिख सकते हैं भूमि पूजन कराते हैं घर आदि में? तो नहीं लिखना चाहिए। गृहस्थ की भूमि पूजन में माँ शिला की स्थापना करना चाहिए, पंच बीजाक्षर नहीं। मंदिर का शिलान्यास अलग है, घर का शिलान्यास अलग है। गृहस्थ का मात्र शिला स्थापन करके मंदिर में विधान करके पुष्प ले जा करके और उस स्थान पर डाल देना चाहिए।
स्वस्तिक आदि बना सकते हैं, बीजाक्षर नहीं, मंत्र नहीं। आज ये जो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम हो रहा है, ये ललितपुर की धर्म नगरी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा गांव है पाली। भले ही गांव छोटा है, समाज छोटी है, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आज जो यहाँ पर अद्भुत चमत्कार घटित हुआ है, उस चमत्कार को, अक्षय को देख करके ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत उदार मन वाले हैं। पूज्य श्री ने कहा ये जो गांव है, ये गांव दोनों तीनों तरफ से अक्षय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ अक्षय क्षेत्र देवगढ़ जी है, तो एक तरफ अक्षय क्षेत्र बालावेहट जी है, तो एक तरफ अक्षय क्षेत्र दूधई जी भी है। लेकिन ये जो पाली क्षेत्र है, अभी तक इन अक्षय क्षेत्रों की छत्र छाया में था, लेकिन अब ये स्वयं एक अक्षय क्षेत्र बनने की योग्यता धारण कर चुका है। यहाँ की समाज ने आज अपने आप को, जैसे कि हमारे परिवार का एक सदस्य जब बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास उस मरीज को भर्ती करने के बाद भी, पूरा समर्पित करने के बाद भी, हमारे मन में हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती रहती हैं। मन में एक आशंका होती है कि पता नहीं हमारे मरीज का क्या होगा। लेकिन यहाँ की समाज ने अपने इस मंदिर को हमारे गुरु चरणों में ऐसा समर्पित किया कि किसी की धड़कनें बढ़ नहीं रही हैं, किसी को आशंका नहीं है। सबको ये पूर्ण विश्वास है कि ये अक्षय क्षेत्र महातीर्थ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होगा। यहाँ का आज अभी जो पुराना हमारा मंदिर था, अब उस पुराने मंदिर को नवीन रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर जब मूर्तियां अस्थायी वेदी पर विराजमान हो रही थी, महाराज श्री बिल्कुल वो परिदृश्य हमको याद आ रहा था जो सांगानेर में आपने मूर्तियां निकाली थी और रोजाना मूल वेदी से अस्थायी वेदी पर जाती थी और अस्थायी वेदी से मूल वेदी पर आती थी। ऐसा लग रहा था वही चमत्कार, वही लाखों की भीड़ यहाँ पर है और वैसा ही अक्षय यहाँ पर भी घटित होने वाला है। ये पक्का मान के चलिए कि गुरुदेव ने जिस पृथ्वी पर, जिस धरा पर, जिस कण पर अपने चरण रख दिए, वो सांगानेर से बढ़कर के महातीर्थ बनेगा। ईश्वर बारा तीर्थ क्षेत्र को हम देख रहे हैं, जरुआ खेड़ा को हमने एक छोटे से गांव को महातीर्थ बनते हुए देखा है और अब आगे आने वाला भविष्य इस पाली नगर के इस छोटे से गांव को भी एक महातीर्थ बनते हुए देखेगा। आज यहाँ पर बहुत ही अद्भुत घोषणाएं यहाँ पर हुई हैं। एक छोटे से परिवार ने, जिनको हम कहते हैं कि देखने में लगता है कि ये लोग क्या दान करेंगे, एक छोटा सा परिवार है, छोटे से धंधे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने 202 कलश की राशि देकर के प्रथम मंजिल बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे केवल एक परिवार नहीं है, कई सारे परिवार हैं। यहाँ के हमारे अध्यक्ष जी अभी यहाँ पर आएंगे और सभी उन महानुभावों का, दान दातारों का यहाँ पर नाम अनाउंस करेंगे। जिज्ञासा समाधान का समय है। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करेंगे संजय जी चौधरी बरुआ सागर से, प्रबंधक जो विद्यालय के हैं। इसके बाद तैयार रहेंगी निधि जैन जो इंदौर से यहाँ पर पधारी हैं। जब तक हमारे अध्यक्ष जी आप आइए, दोनों माइक हमारे बंधुओं तक पहुंचा दें। जिनके भी नाम बोले गए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिनसे उन तक माइक पहुंचाए जा सके। चलें जल्दी बोले नाम बिना किसी भूमिका के। देखिए ये हमारा जो चमत्कार हुआ, इसमें जो दानदाता रहे उसमें सबसे पहले तेल वाले परिवार, जिन्होंने 202 करोड़ रुपया दे करके हम लोगों का उत्साह बढ़ाया और मंदिर कार्य में आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद हमारे बड़े भाई पीके जैन, सभी परिवार के लोग आप हैं और ये पूरे परिवार सहित आए यहाँ पर श्रीफल भेंट करें। भैया हमारे कमेटी से अनुरोध है श्रीफल की व्यवस्था करें। दूसरे हमारे पीके जैन बड़े भाई साहब और रविंद्र कुमार जी ब्याह परिवार की ओर से 51 कलश की राशि देकर के उन्होंने भी हम लोगों का योगदान किया मंदिर में अपना। इसके बाद श्रीमान आनंद कुमार जी रसिया परिवार, अशोक कुमार, निहाल चंद जी और अनिल कुमार जी और अंतिम कुमार जी समस्त परिवार की ओर से 51 कलश देकर के उन्होंने मंदिर में धर्म लाभ लिया। इसके बाद में श्रीमान कोमल चंद जी, जय कुमार जी, चंद कुमार जी और हमारे बेटे ने भी 21 कलश देकर के मंदिर निर्माण में सहयोग किया। इसके बाद श्रीमान श्रीकांत जी, अनिल कुमार जी, मंजू श्री व्याह परिवार ने भी 21 कलश देकर के सहयोग प्रदान किया। इसके बाद श्रीमान गुणमाला
अरविंद कुमार जी सिंघई परिवार ने भी 21 कलश देकर के हम निर्माण कार्य में सहयोग दिया। और इसके साथ साथ इन लोगों की ये बेदी भी है। और इसके बाद श्रीमान शीलचंद जी, जय कुमार जी, सुखेंद्र कुमार जी 11 कलश देकर के इन्होंने धर्म लाभ लिया। श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर सुशांत कुमार जी 11 कलश देकर के इन्होंने धर्म लाभ लिया। इसके बाद श्रीमान तेल वाले परिवार की ओर से 11 कलश देकर के एक वेदिका का भी इन्होंने दान दिया। 21 कलश। और श्रीमान महेंद्र कुमार, सुरेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, राकेश कुमार जी, राजेश कुमार जी की ओर से 21 कलश देकर के मंदिर निर्माण में सहयोग किया। इसके बाद श्रीमान जितेंद्र कुमार जी दलपतपुर वाले, हमारे लाला जी ने भी 5 कलश देकर के एक पुण्य अर्जन किया। करीब आज सुबह जैसे ही महाराज श्री का यहाँ पर प्रवेश हुआ और प्रवेश के तुरंत बाद से ही लेकर के जैसे ही महाराज श्री ने अपना उपदेश दिया, उपदेश के बाद चंद मिनटों में ही ये सारी घोषणाएं हुई और लगभग 500-600 कलश की घोषणाएं इस छोटे से पाली नगर से यहाँ पर हुई हैं। केवल दानदाताओं ने केवल अपनी राशि की घोषणा नहीं की, बल्कि इन्होंने अपनी संपत्ति, जो अचल संपत्ति है, उसका भी दान किया है। जिसमें जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के आजू बाजू में जो रहने वाले जो मकान थे, रहवासी थे, उन्होंने अपने मकान को भी इस मंदिर को समर्पित कर दिया कि यदि हमारा मंदिर तीर्थ क्षेत्र बन रहा है तो इस तीर्थ क्षेत्र के बनने में हमारे मकान बाधा नहीं बनेंगे। और उन्होंने 3 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मकान भी अपने समर्पित, उनके नाम बोल दो, तीनों ने मकान दान दिए, उनके नाम बोल। यह मकान श्रीमान सुरेश कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, राकेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, रसिया परिवार ने है मंदिर के बगल वाला मकान दिया। दूसरा मकान श्री अरुण कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, मोदी परिवार ने है मकान देकर के यह पुण्य अर्जन किया। शीघ्रता करेंगे सभी लोग। जिज्ञासा के लिए श्रीमान संजय जी चौधरी। देखिए, केवल दानदाता जिन्होंने दान किया है वही यहाँ पर आगे आएंगे, बाकी सभी अपने स्थानों पर बैठेंगे। बाकी सभी अपने स्थानों पर बैठे। श्रीमान संजय जी चौधरी, बरुआ सागर। परम पूज्य देखिए, आनंद कुमार रसिया जी ने भी अपना एक पुराना मकान है जो वो मंदिर जी को दे दिया, जो हमारी यह दीवार से दीवार लगी हुई है। इनके पुण्य की अनुमोदना करें आप लोग। जल्दी देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी बाहर जल्दी। और इस निर्माण सहयोग में 5 लाख रुपए श्रीमान जितेंद्र कुमार जी जैन, जिनेंद्र कुमार जी जैन महालक्ष्मी दाल मिल वालों की ओर से अजय मासा के बहनोई साहब। श्रीमान संजय जी चौधरी, हमारे परम आराध्य सभी अपने स्थान पर विराजें। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सदाशिव जी महाराज के पावन चरणों में और परम पूज्य मुनि श्री बुद्ध सागर जी महाराज के पावन चरणों में हमारे बरुआ सागर संस्थान, हमारे परिवार और हमारी ओर से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज आपके चरण ऐसी धरा पर पड़े हैं जहाँ से मंदिर के साथ साथ विद्यालय भी प्रारंभ होता है। गुरुदेव 20वीं सदी में पूज्य गणेश प्रसाद जी बरनी महाराज के द्वारा जैन समाज के ऊपर स्कूल खुलवा करके, जगह जगह विद्यालय खुलवा करके उपकार किया गया। परंतु आप एक ऐसे जैन संत हैं जिन्होंने 1500 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा जैन समाज के ऊपर उपकार किया, समग्र रूप से पूरा विकास किया। चाहे मंदिर का निर्माण हो, संतशाला हो, धर्मशाला हो, विद्यालय हो, और चाहे विभिन्न जगह बालक और बालिकाओं के हॉस्टल हो, आपने संपूर्ण भारतीय जैन समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जिज्ञासा करें। गुरुदेव, बुंदेलखंड में लगभग 2 दर्जन विद्यालय हैं जो जैन समाज के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आपका आज बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पदार्पण हुआ है। इन सभी विद्यालय जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हे गुरुवर,
आप ही एक ऐसे संत हैं धरती पर जो जहां नजर दृष्टि डाल दें उसका उद्धार हो सकता है। इसलिए आपके पावन चरणों में प्रार्थना है। ओम शांति। देखो, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग समर्पित हैं, लेकिन वहाँ उस रूप की योग्यता का परिणति देखी जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन विद्यालयों पर मठाधीश बनकर बैठ गए हैं। वो कमेटियाँ स्वयं कार्य नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वो अपना मोह और पद न छोड़ने के कारण से विद्यालयों का विकास नहीं हो पा रहा। तो दो कारण है। एक तो स्वयं विद्यालय के स्थान में इतनी योग्यता नहीं है, उसकी एनर्जी, उसका वास्तु जो उसको बढ़ने नहीं दे रहा। कुछ विद्यालयों में कुछ मठाधीशों ने कब्जा कर रखा है, वो अपना व्यामोह नहीं छोड़ पाते हैं। इस कारण ऐसा हो रहा है। जहाँ की इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, उनको बैठ के विचार करना चाहिए। गुरुवार एक हमें वातावरण मंच के माध्यम से कहनी है कि जहाँ जहाँ संस्थाओं में धन का अभाव होता है, कुछ संस्थाएं अपने प्रचारकों को बाहर धन दान चंदा के लिए भेज देते हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है जो बलुआ सागर के पारसनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय के फर्जी रसीद बुक और फर्जी आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से। अब हमने सारे भारत में इस बात की घोषणा कर दी है कि सारा भारत अब अपने आप में हर क्षेत्र इतना समृद्ध है। यदि उनके प्रचारक धन लेने आते हैं तो उनको धन न दिया जाए। सीधा सारे भारत में कोई प्रचारकों को कोई धन नहीं दिया जाए। सीधा धन उस संस्था का अकाउंट लेकर के उनके खाते में डाला जाए। ऐसी व्यवस्थाएं आज हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं और दुर्घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार के कोई क्षेत्रों के नाम से, कोई बरुआ सागर कोई कहीं के नाम से जा रहे हैं और बरुआ सागर के कह रहे हैं, बरुआ सागर से कोई भी प्रचारक बाहर नहीं भेजा जा रहा है। यदि बरुआ सागर के नाम से कोई धन लेता है तो उसको तुरंत वहाँ की पुलिस से अरेस्ट करा दें और उसको तुरंत अरेस्ट कराएं। बरुआ सागर की समाज उसके पक्ष में गवाही देने को तैयार है। निधि जैन इंदौर से जो हमारे बीच में हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगी। इसके बाद तैयार रहेंगे जिन्होंने इस मंदिर जी के निर्माण में पूरी एक मंजिल जिसमें वेदी होगी, गर्भगृह होगा, पूरा मंदिर होगा और ऐसे 202 कलश की राशि जिन्होंने देकर के पुण्यार्जन किया है, ऐसे श्रीमान अतुल कुमार जी रसिया अपनी जिज्ञासा लेकर के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पाली में नए मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी जब मंदिर से श्री जी यहाँ विराजमान हो रहे थे तो बहुत सारे लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे भी बार बार आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सभी लोगों की आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे। मैं जब भी ऐसे काम करता हूँ तो रोंगटे लोगों को बाहर निकाल देता हूँ। जब हम बड़ा काम करते हैं तो जितनी खास तौर से महिलाओं को तो मैं प्रवेश ही नहीं देता, क्योंकि ये अब शगुन करने, ये अपने खुद की जिंदगी की शुरुआत होती है विवाह की, उसी दिन स्वयं रोकर अब शगुन करती है। हमारे में क्या शगुन करेंगे? महाराज, सारी महिलाएं ही रो रही थी। हाँ, तो सारी महिलाएं एक ही जाति की होती हैं। वे अपनी शादी के विवाह पर इतना शुभ कार्य जिंदगी में जा रहे, उसकी विदा करेंगे तो रोते शुरू करते हैं। इनका काम ही रोवंटा है। तो ये चीजें अच्छे हर्ष के आंसू होना चाहिए, गदगद भाव होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में इसलिए किसी को नहीं जाने दिया जाता। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर रहता, परिवार का लोग भी नहीं जाने देते, क्योंकि वो दृश्य अभी पाली में ऑपरेशन थिएटर चल रहा है, मंदिर का है, इसलिए गलती हो गई, तुम लोगों को बाहर नहीं कर पाया है। हर्ष के इन आंसुओं को हर्ष में बदल दो कि हम लोगों के कितने पुण्य हैं कि हमारे समय पर ये जीर्ण शीर्ण घटिया मंदिर अब बढ़िया मंदिर बनेगा। ऐसा हर साथी रेख होना चाहिए। श्रीमान अतुल कुमार जी रसिया तेलवाले, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र कुमार जी रसिया। इस युग के सामंत भद्र स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदन नमन। हे स्वामी, मेरा अनुरोध है कि आपने देवगढ़ को का जीर्णोद्धार कराया, पाली में भी और भी कई जगह, लेकिन यहाँ से
पाली से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एक विशाल जैन क्षेत्र जिसको दूधई के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हजारों प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं, हे स्वामी उसका नंबर कब आएगा? भारत बहुत बड़ा है और हमारा कदम बहुत छोटा है। हम इन कदमों से जितना नाप पाता हूँ, जितना होना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सब कर लूँ, लेकिन मेहनत कितनी कराते हो। मंदिर पाली का बनना था, तुम्हारा बनना था, और मुझे जो 1 घंटे तुम लोगों ने मेहनत कराई है, तो ऐसे कराई है जैसे कि आप लोग हर्ष के साथ हो। तो यदि बन करना चाहें, दुधई के हमें कोई समाज ज़्यादा तो है नहीं, सारा अश्वेर का, ललितपुर का जिस दिन ठान लेगा उसी दिन उसका विकास हो जाएगा। श्रीमान महेंद्र कुमार जी रसिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जय कुमार जी, सुखींद्र जी जैन। देखें, यहाँ पर जो पाली के रहवासी हैं, यहाँ पर वो तो दान दे ही रहे हैं। जो यहाँ की बेटियां हैं और पाली से शादी होकर के अन्यत्र चली गई हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर 1 कलश की राशि की घोषणा हुई है। श्रीमान अमित जी, श्वेता जी जैन, ललितपुर। हाँ, पाली वालों को ये छूट है, जितने लोगों ने यहाँ शादियाँ की, सबको अपने अपने ससुराल से उतना लेना है जितना तुम्हें दहेज में मिला था। और जितनी लड़कियां यहाँ से गई हैं, उनको, बच्चियों को इतना लेना है जितना उनको यहाँ से दहेज में मिला था। जितना यहाँ से दहेज लेके गई थी, ब्याज छोड़ता हूँ, उतना वापस लौटाना है अपनी अपनी ससुरालों से बेटियों को। और जितने यहाँ कुंवर साहब बैठे हैं, अपने अपने ससुरों से कह दें कि हमारे लिए जितना दिया है, और वो ससुर साहब यदि ये कह दें कि देखो मेरे पास तो जितना था सब तुम्हें दे दिया, अब मैं क्या दूं, तो जितना तुम्हें ससुराल से मिला था उतना ही माल मंदिर में दे देना, मंदिर पूरा हो जाएगा। यदि पाली के सारे विवाहित लोग अपनी अपनी ससुरालों से जितना मिला है उतना ही यहाँ त्याग कर दे, तो सबका हिसाब देख लो कितना हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, लाना चाहिए अपने रिश्तेदारों से। अपने लिए मत मांगो, मंदिर के मांगने के लिए कोई बाधा। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, और परमारथ के कारण मोह न आवे लाज। 2 और नाम प्राप्त हुए हैं। 2 कलश की राशि श्रीमती रजनी जैन और 2 कलश की राशि श्रीमती संगीता जैन, शरद जैन, राहतगढ़ की तरफ से प्राप्त हुई है। 11,000 रुपए की राशि, नगद राशि अभी अब यहाँ पर प्राप्त हुई है श्रीमान मुन्ना लाल जी सोनी जी की तरफ से। श्रीमान महेंद्र जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना? तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना? आचार्य श्री की पूजा में पढ़ा था और यहाँ चरितार्थ हो रहा है। गुरुदेव, आज आपके प्रवचनों में हमने सुना कि 45 साल की यात्रा में पहली बार इतने कंटक आपको चुभे हैं। हम पूरी समाज कैसे आपका ऋण चुकाएंगे महाश्री? मैंने कह दिया ना, मेरे जितने कंकड़ चुभे हैं, इस मंदिर को तुम सकुशल पूर्ण बना लो, मैं सब भूल जाऊंगा। और एक एक कंकड़ की चुभन को मैं फूलों के सुख का अनुभव करूंगा। अभी कम से कम आपको 200 कलश और इकट्ठे करना है, तब मंदिर पूर्ण हो पाएगा। और चमत्कार पूरी समाज ने देखा है। और जहां 1 लाख की बोली बोलने में 10 बार विचार करना पड़ता था, वो तो मैंने देख लिया है। वहां करोड़ों रुपए की बोली बोल गई। महाराज जी, हम यही कह रहे हैं कि तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना? और सबके लिए ये स्पष्ट हो जाए कि हमारे महागुरुदेव पधारे हैं और पूरा गांव आपके प्रति श्रद्धा समर्पित है। और मैं बस निवेदन इतना सा है कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे मंदिर और हम लोगों पे बना रहे।
इसके बाद श्रीमान जय कुमार जी सुखेन जैन पाली और तैयार रहेंगे परमानंद जी प्रजापति। हमारे बीच में यहाँ के जिला पंचायत सदस्य श्रीमान अमर जी घोड़ारी विश्वकर्मा जी, आप यहाँ पर विराजे हैं। गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान जिज्ञासा करेंगे हमारे जय कुमार जी सुखेन जी। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, कहते हैं साधर्मियों पर संकट आते हैं। मेरी माँ 2 प्रतिमाधारी थी। कुछ माह पूर्व सुबह की सामायिक करते करते ब्रेन हेमरेज हुआ और 3 माह तक उनकी दवाई चलती रही, लेकिन उनकी उंगली हमेशा जो जाप देते हैं उस क्रिया को करती रही और भक्तांबर का 45वां काप हमेशा करती रही। और हमारी समाज की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सुलोचना भाभी प्रतिदिन डेली आती थी और उनका संबोधन करती थी। और अंतिम समय में गुरुदेव उनकी आंख नहीं खुल रही थी, पर भक्तांबर का 48वां काप सब लोग सुनाया। जिज्ञासा कीजिए। उनकी आंख खुली और उन्होंने ओम का उच्चारण किया। तो गुरुदेव, मेरी अच्छी सदगति है, कोई बात नहीं। वो उनको किस गति का बंद हुआ? वृत्ति यदि वृत्तों के साथ बेहोश भी हो जाए, जैसे निद्रा में सोते समय वृत्ति का गुणस्थान नहीं गिरता। मुनिराज भी निद्रा लेते हैं, लेकिन निद्रा में भी उनका निद्रा में दीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन दीक्षार्थी निद्रा ले सकता है। तो ब्रेन हेमरेज हो चाहे किसी भी दिशा में हो, वृत्ति ने व्रत छोड़े नहीं हैं तो उसका व्रत बराबर बने रहेगा और वृत्ति की जो गति होती है वही उसकी गति हुई है। श्रीमान परमानंद जी प्रजापति, पीछे माइक दे दें उनको। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती गुणमाला जी। जल्दी करें, जल्दी भेजें। कुछ दान राशि हमारी बहनों ने और भेजी है। तो 1 कलश 11 श्रीबल श्रीमती कल्पना जैन NL जैन रायपुर एवं 1 कलश 11 श्रीफल श्रीमती विनोद जैन विमल जैन अहमदाबाद वालों ने भेजे हैं। और 51,000 रुपया हमारी भांजी मुस्कान जैन रायपुर वालों की ओर से। मैं परमानंद प्रजापति पानपाली, महाराज जी आपको हृदय से कोटि कोटि नमन बंधन। हमारी जिज्ञासा है, रामायण में एक चौपाई आई है, होगा वही जो राम रच राखा, को कह तर्क बढ़ावई सका। और दूसरी चौपाई आई, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई तस सल पाका। बहुत अच्छा है महाराज जी, हमने आपके दर्शन 91 में देवगढ़ में रथ चले थे जब करे थे, और अब दूसरी बार। ठीक है, इन दोनों बहुत अच्छा प्रश्न है। एक को लिखा होगा वही जो राम रचि राखा, दूसरा लिखा जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। दादाजी, इसका अर्थ दोनों का एक ही है। देखो उसमें क्या है, राम रच राखा, यानी रामचंद्र जी ने जो सिद्धांत बनाए हैं, रचि, राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा। रचि शब्द पे जोड़ देना, रचि यानी रचना। जो नियम उन्होंने बनाए हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, जो उन्होंने उपदेश दिया है, रचना की है, वैसा ही होगा। तो दूसरी पंक्ति उसी का है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। तो पहली पंक्ति में राम रच राखा, राम ने जो सिद्धांत बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं कि ऐसे कर्म करोगे तो ये फल पाओगे, तो उसका अर्थ ये है। और दूसरे में उन्होंने कह दिया जो जैसा कर्म करेगा। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ एक सा है। एक में निर्देशक हैं वो कि मैंने जो सिद्धांत बनाए हैं कि ऐसा करने वाले को ये फल मिलता है, दूसरे में उन्होंने उपसंहार कर दिया। लोग क्या अर्थ लेते हैं कि एक का अर्थ है जो रामचंद्र जी करेंगे वही होगा, यही अर्थ लेते ना, और दूसरे का लेते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा अर्थ है नहीं, वहाँ दोनों का अर्थ एक ही रूप में लेना। रचि शब्द का अर्थ रचना, सिद्धांत, नियम, कानून।
श्रीमती गुणमाला जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजलि रसिया। हमारे बीच में हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमान राम कुमार जी चौरसिया, जो कि जैन धर्म के प्रति अद्भुत अद्वितीय भक्ति श्रद्धा हमारे बीच में रखते हैं, वो हमारे बीच में हैं। यहाँ पर आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। गुणमाला जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जय गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि हम माइक ऊपर कर लें। सामायिक के समय पे हमारा ध्यान नहीं लगता, तो इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि दुनिया में ध्यान लगता है तो सामायिक में क्या लगेगा? दुनिया से ध्यान हटाओ तो सामायिक में लगे। अब सामायिक में दुनिया की बातें करना, दिन भर जो व्यक्ति दुनिया में लगा रहता है उस सामायिक में वही बातें आती हैं। थोड़ा सामायिक में 1 घंटे पहले से दुनिया की बातें छोड़ दें और अभ्यास करें तो धीरे धीरे मन लग जाएगा। श्रीमती अंजलि रसिया, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रमेश जी सतभैया। कुमारी अंजलि रसिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, महाराज जी मेरी माँ नहीं है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय किया था कि छोटी उम्र में माँ से बिछड़ गए, और अब ऐसा कौन सा पुण्य करूं कि फिर कभी किसी भी भाव में ऐसा फिर कभी कोई भी कर्म है, मैंने कहा ना, अतीत में जरूर तुमने किसी के माँ का बिछोई कराया होगा। वो कर्म सिद्धांत तुम लोग भूल गए। अब जब उदय में आता है तब होता है। बिना कोई ना कोई कर्म किए बिना फल नहीं मिलता, क्योंकि कर्म जब करते हैं उस समय ध्यान नहीं देते, जब मिलता है तब अपन को रोना आता है। इसको ये सिद्धांत चिंतन करना चाहिए। मैंने कभी किसी की माँ का वियोग कराया होगा, मुझे सहन करना पड़ा, आगे मैं किसी के माँ का वियोग नहीं कराऊंगा तो ऐसा फल नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यही है। देखें, गुरु जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो गया है, और कल सुबह ठीक 7:30 बजे दयोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला ललितपुर में मुनिश्री की अगवानी होगी। और देखें, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कितना महान पुण्योदय उन गौशाला की गायों का आया है कि साक्षात गुरु महाराज उन गायों के पुण्योदय से गौशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वहां पर गायों का तो पुण्योदय है ही है, इसके अलावा हमारी प्रतिभाशाली की दीदियां, जो कि आचार्य गुरुवर के परम आशीर्वाद से जो प्रतिभास्थली चल रही है, वहां की जो संरक्षिकाएं दीदियां हैं, वहां की जो बालिकाएं हैं, उन सभी का, और ललितपुर नगर के सभी हमारे जितने भी धर्मानुरागी महानुभाव हैं, जो भी ललितपुर में पधार रहे हैं देश विदेश से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, उन सभी का महान पुण्योदय आया है। कल सुबह ठीक 7:30 बजे हम ललितपुर वाले और ललितपुर के आसपास सभी भक्त जो भी हमारे गुरुवर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 7:30 बजे अगवानी होगी गौशाला के मुख्य दरवाजे पर। हम सभी 7:30 बजे वहां उपस्थित रहें। ठीक 8:30 बजे से प्रवचन वहां पर प्रारंभ होगा, आहारचर्या होगी, और ठीक दोपहर 1:30 बजे से गुरु पूर्णिमा का भव्य कार्यक्रम वहां पर प्रारंभ होगा, जिसमें हम सभी अपनी अपनी श्रद्धांजलि, अपनी अपनी विनयांजलि गुरु के समक्ष अपनी प्रस्तुत करेंगे। महाराज श्री नमोस्तु। हमें मंदिर जी में लघु शांति धारा करनी चाहिए या बृहत शांति धारा करनी चाहिए? लघु कोई शांति धारा लघु कोई होती नहीं, लेकिन उसी का छोटा रूप जो आपकी उसमें है तो करते हैं, लेकिन बड़ी शांति धारा ही बड़ी अच्छी मानी जाती है। महाराज जी, यदि कोई बीच में गंधोदक देता है दूसरी विधि नहीं लेना चाहिए, बीच में गंधोदक नहीं लेना चाहिए। जी ब्याह, आप तैयार रहेंगे। 51 श्रीफल की राशि श्रीमान संतोष कुमार जी बरोदिया सागर की तरफ से प्राप्त हुई है, और 51 श्रीफल की राशि श्रीमती कल्पना जी अखिलेश जी ललितपुर की ओर से प्राप्त हुई है। मुनि श्री सुधा सागर जी के जन्म स्थली पर तो मंदिर बन गया, अब मैं मुनि श्री पूज्य सागर जी के जन्म स्थली बंट में कब जो है मंदिर व्यवस्थित होगा? आपके जन्मस्थली पर तो इतना विशाल मंदिर की घोषणा हो गई। पूज्य सागर जी महाराज जी के जन्म। बंट वाले कोई साधारण आदमी नहीं है। मैं बंट जाके आ गया, उनकी औकात तो देखो पहले बंट वालों क्या है। बंट वालों को आपसी में लड़ने से फुर्सत नहीं है और महाराजों को चुनौती दे रहे हैं।
कुमारी रिया जैन ब्या, इसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन सागर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है, मेरे पापा आपके बहुत बड़े भक्त थे और लास्ट टाइम पर आपके ही दर्शन करना चाहते थे और आपका ही नाम लेते रहे और महाराज जी हम लोग उनको आपके पास लेकर ही जा रहे थे कि महाराज जी वो रास्ते में ही शांत हो गए। महाराज जी हमारा ऐसा कौन सा कोई बात नहीं, हमारे भक्त कहीं से भी नाम लेते, हमारा आशीर्वाद वहाँ पहुँच जाता है। वो पहुँच गया और चलो। देखें, आज की अंतिम जिज्ञासा वीके जैन साहब डीआईजी यहाँ पर वो उपस्थित हैं, वो जिज्ञासा करेंगे। देखें, एक कलश की राशि श्रीमती सुमन जैन सुमत जैन ललितपुर की ओर से भी प्राप्त हुई है। कल आपको देते हैं, उसके बाद आप लें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जो अभिषेक के बाद छत्र चढ़ाते हैं वो पुरुष वर्ग ही चढ़ाते हैं, लेकिन महिलाएं मुद्रा बनाती हैं, क्या इसमें दोष लगता है? नहीं, मुद्रा बना ले आप, मुद्रा बनाने को दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 500 मुनिराजों को घाने में क्यों पेल दिया था महाराज जी? उन्होंने पूर्व भाव में कोई ऐसे एक हिरण को सामूहिक रूप से मार दिया था, वो पाप कर्म का उदय उनको आया था। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान वीके जैन। मुनिद्वय के चरणों में मेरा तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दो छोटी छोटी सी जिज्ञासाएं हैं। एक तो कई जगह हमने देखा है कि जब सुबह अभिषेक करते हैं तो एक साथ पांडुशिला पर 3 या 5 मूर्तियां विराजमान कर देते हैं, तो क्या यह दोष है और इसमें क्या नहीं कर अभिनय होती है बराबर। मैं कई बार बोल चुका हूँ, बहुत अभिनय होता है, बहुत दोष होता है। एक म्यान में 2 तलवारें, एक सिंहासन पर 2 भगवान नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठाना चाहिए। अभिषेक करते समय एक दूसरी मूर्तियों पर एक दूसरे का छांटा जाता है, वो भी ठीक नहीं। दूसरी जिज्ञासा छोटी सी ये है कि क्या दाढ़ी और बाल बनाने का भी सूतक कोई होता है, और होता है तो कितनी अवधि का होता है? स्नान मात्र। स्नान मात्र। स्नान जब तक नहीं किया तब तक सूतक है, स्नान कर लेने पर सूतक खत्म हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।